दोस्तों आईफोन कितना ज्यादा महंगा होता है ये तो हम सभी लोगों को पता ही है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का तो आईफोन लेने का एक ड्रीम भी होता है। और जिन लोगों का ये ड्रीम होता है उन लोगों को ये वीडियो देखते हुए थोड़ा बुरा भी लग सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं जिसमें एक ब्रांड न्यू आईफोन को फ्रिज में रखकर जमा दिया गया और जब बर्फ के अंदर से इस आईफोन को निकाला गया तो उसे देखने के बाद तो आप खुद की आंखों पर यकीन भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक नए हथौड़े को रखा जाएगा और एक पुराने हथौड़े को रखा जाएगा तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा टूटेगा। और हम सभी जानते ही है कि बुलेट प्रूफ ग्लास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके ऊपर अगर आप गन से भी फायर करेंगे तब भी इस ग्लास को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा जब इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर से गाड़ी को निकाला जाएगा? क्या ये ग्लास पुल टूट जाएगा या फिर ये इस गाड़ी का वजन झेल लेगा? तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लावा विस कोकोनट। दोस्तों क्या होगा जब लावा को एक नारियल के अंदर डाला जाएगा? क्या ये लावा इस पूरे नारियल को जला देगा? सबसे पहले नारियल के अंदर एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है जिससे लावा नारियल के अंदर डाला जा सके। और फिर जब लावा को नारियल के अंदर डाला जाता है तो कुछ सेकंड तक तो नारियल के अंदर लावा का कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद लावा नारियल के अंदर खोलने लगता है और पूरे का पूरा नारियल देखो किस तरह हिल रहा है। थोड़ी देर के बाद नारियल के अंदर आग लग जाती है और वो बुझ भी जाती है। फिर जब नारियल के अंदर का हाल कैसा हुआ है वो देखने के लिए सबसे पहले लावा को ठंडा किया जाता है और फिर नारियल को तोड़ने के बाद जब उसे अंदर से देखा जाता है तो नारियल अंदर से पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन लावा नारियल की ही तरह बिल्कुल गोल शेप में जम जाता है। नंबर 2 पर है आईफोन एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आईफोन बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, लेकिन उसी तरह से आईफोन अपने कस्टमर्स को बहुत सारा सेटिस्फाइड भी करता है। आप लोगों ने आईफोन के बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे जैसे कि ड्रॉप टेस्ट और पेन टेस्ट, लेकिन क्या आपने कभी आईफोन का फ्रिज टेस्ट देखा है? तो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन को लिया गया और उसे एक छोटे से टब में पानी के अंदर डाल दिया गया, जिसके बाद इसे बर्फ में जमाने के लिए ऐसे ही 24 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है, जिसके फ्रिज में रखने के कुछ घंटों बाद ही आईफोन ऑफ हो जाता है। लेकिन जब 24 घंटे के बाद इस आईफोन को वापस फ्रिज के अंदर से निकाला जाता है तब यह आईफोन पूरी तरह से जम चुका होता है। और फिर इस फोन के चारों तरफ की बर्फ को पिघलाने के बाद जब इस आईफोन को ऑन करके देखा गया तो यह आईफोन बर्फ से निकालने के बाद भी ऑन हो गया और ये बिल्कुल ठीक वैसे ही वर्क कर रहा था जैसे ये बर्फ में रखने से पहले कर रहा था। 24 घंटे तक ये आईफोन बर्फ में रहने के बाद भी ऑन हो जाता है। तो फिर तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आईफोन इतना महंगा क्यों होता है। नंबर 3, बिग ट्रक विद बुलेट प्रूफ ग्लास। दोस्तों बुलेट प्रूफ ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप गन से भी फायर करोगे तब भी इस ग्लास को कुछ नहीं होता। लेकिन तब क्या होगा जब इसी ग्लास के ऊपर से ट्रक को निकाला जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले नॉर्मल क्लाच के ऊपर एक गाड़ी को चढ़ाया गया और फिर जब गाड़ी को तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ाया गया तो ये सारे के सारे ग्लास टूट जाते हैं और उनके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब इसी गाड़ी को टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर चढ़ाया जाता है, वैसे ये टेम्पर्ड ग्लास के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो चलिए बता दें कि ये एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप खड़े भी हो जाएंगे तो भी ये ग्लास नहीं टूटेगा। इसी तरह जब एक के ऊपर एक 4 टेम्पर्ड ग्लास को रखा गया और जैसे ही उसके ऊपर से ट्रक को निकाला गया तो ये सारे के सारे टेम्पर्ड ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही जब ट्रक के नीचे बुलेट प्रूफ ग्लास को रखा गया और उसके ऊपर ट्रक को चढ़ाया जाता है तो उस समय तो इस बुलेट प्रूफ ग्लास में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कुछ क्रैक्स ही आते हैं, लेकिन ये ग्लास टूटता नहीं है। लेकिन कुछ देर तक जब इस बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास इसके वजन को सिर्फ 33 सेकंड तक ही झेल पाता है। 33 सेकंड के बाद ये ग्लास बीच में से आधा आधा हो जाता है। नंबर 4, हाइड्रोलिक प्रेस विद ओल्ड हैमर एंड न्यू हैमर। तो दोस्तों हम एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए सबसे पहले एक नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और फिर जब हाइड्रोलिक प्रेस से इस हथौड़े के ऊपर वजन डाला गया
तो इसके ऊपर कुछ ही टन वजन डालने के बाद ये हथौड़ा बीच में से ही मुड़ने लगता है। लेकिन जब इसके बाद पुराने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और इसके ऊपर कई टन वजन डालने के बाद भी वो इस हथौड़े का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। नंबर 5, श्रेडिंग मशीन विद ट्रेन ट्रैक। दोस्तों, श्रेडिंग मशीन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसके अंदर अगर आप लोहा भी डाल देंगे तो भी ये उसे काट कर रख देगा। लेकिन तब क्या होगा जब श्रेडिंग मशीन के अंदर ट्रेन ट्रैक को डाला जाएगा। सबसे पहले श्रेडिंग मशीन के अंदर एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को डाला गया। ये बर्फ का टुकड़ा बहुत देर तक श्रेडिंग मशीन में पड़े रहने के बाद भी नहीं टूट पाता है, क्योंकि बर्फ को जैसे ही श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला गया तो बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया और पिघलती हुई बर्फ को ये श्रेडिंग मशीन नहीं तोड़ पाई। लेकिन जैसे जैसे ये बर्फ श्रेडिंग मशीन की वजह से पिघलती जाती है, वैसे वैसे ही ये बर्फ का टुकड़ा छोटा भी होता चला जाता है। अब श्रेडिंग मशीन के अंदर इस ट्रेन के ट्रैक को डाला तो आप में से सभी लोगों को पता ही होगा कि ट्रेन का ट्रैक कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस लोहे के ऊपर चाहे कितनी भी चोट क्यों ना मारी जाए, इसे कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जब इसे श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला गया तो इसके श्रेडिंग मशीन में डालते ही इसमें कुछ डैमेज आना शुरू हो गए। लेकिन ये श्रेडिंग मशीन इस ट्रेन ट्रैक का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कुछ जगह पर इस ट्रेन के टुकड़े को श्रेडिंग मशीन ने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। नंबर 6, सेफ विद बॉम्ब्स। दोस्तों, सेफ के अंदर पैसे रखे जाते हैं, ये तो हम सभी लोगों को पता ही है और इसको पैसे रखने की एक सेफ जगह भी मानी जाती है। लेकिन तब क्या होगा जब एक सेफ के अंदर रियल बॉम्ब को लगा दिया जाएगा? क्या यह सेफ फट जाएगी या फिर इसके ऊपर बॉम्ब का कोई असर ही नहीं होगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले सेफ के अंदर एक ऑटोमेटिक बॉम्ब को लगा दिया गया और सेफ के अंदर बॉम्ब फिट करने के बाद इसे बंद कर दिया गया। लेकिन जब कुछ देर के बाद ये बॉम्ब फटता है तो इस सेफ के चिथड़े ही उड़ जाते हैं और इस सेफ का एक एक पार्ट अलग अलग हो जाता है। नंबर 7, एलिफेंट टूथपेस्ट। दोस्तों, एलिफेंट टूथपेस्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कुछ केमिकल का रिएक्शन कराकर बहुत सारी फॉर्म निकाली जाती है। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर इतने बड़े एलिफेंट टूथपेस्ट को बनाया कि ये कोक से निकालने के बाद बहुत ही ऊंचाई तक गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। नंबर 8, हाइड्रोलिक प्रेस विद हॉट मेटल बॉल। दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस का एक्सपेरिमेंट तो आपने आगे देख ही लिया कि हाइड्रोलिक प्रेस कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसके नीचे रखा हुआ लोहा भी ये तोड़ देती है। दोस्तों, तब क्या होगा जब एक गरम लाल रंग की बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाएगा? जब इस मेटल की बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर डालते ही ये बॉल फ्लैट हो जाती है और इसे दूसरी तरफ से रखने पर भी ये ऐसे ही फ्लैट हो जाती है। लेकिन वहीं जब एक नॉन हॉट मेटल बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है तो ये मेटल बॉल इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर के हिस्से को भी तोड़ कर रख देती है। वैसे दोस्तों, आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।